बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी। सबसे पहले शुरुआत बिहार चुनाव को लेकर करते हैं। जिस तरीके से लगातार आरजेडी के नेता निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर, या फिर यूं कहें कि पूरे एनडीए पर, कि अभी तक आप लोगों ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। देखिए, मुख्यमंत्री की वैकेंसी कहाँ है? वहां मुख्यमंत्री तो हैं नीतीश कुमार जी, और उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद का चुनाव हो रहा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने जो काम किया है उसी नाम पर हम चुनाव के मैदान में। कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी तो तेजस्वी यादव ने जबरदस्ती कांग्रेस से दबाव डालकर अपने को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। जो बड़ी आबादी है उनके माई समीकरण में, उसको तो उन्होंने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद नहीं दिया। तो मुसलमान तो वहां अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो आरजेडी के नेता हैं वो सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखा के, डर दिखा के वोट लेना चाहते हैं। वो मुसलमानों से दरी बिछवा रहे हैं, कबाब मंगा के खा रहे हैं। उनको तो मुस्लिम का सिर्फ वोट चाहिए। हम लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबका साथ, सबके विकास के नाम पे चुनाव के मैदान में है, लेकिन राजद समीकरण बैठा रहा है। उन्होंने मुकेश सहनी को क्यों लिया? ताकि मल्ला वोट मिल जाए। उन्होंने तांती वोट के लिए समझौता किया, उन्होंने मल्ला वोट के लिए समझौता किया। और मुस्लिम के बारे में उनको गलतफहमी है कि मुस्लिम समाज के लोगों को वो इज्जत दें या न दें, वो तो उनके हैं और उनके रहेंगे, ये इंप्रेशन। लेकिन जिस मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं आप, उसको लेकर तो बीजेपी पर भी निशाने साधे जाते हैं कि बीजेपी तो शायद इस तरीके का रवैया कर रही है कि उसको वोट ही नहीं चाहिए। ध्रुवीकरण का आरोप लगातार बीजेपी पर लग रहा है। नहीं, हम तो कोई ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। हम तो डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो विकास हमने किया है उस आधार पे वोट दीजिए। हम लोगों ने 11 साल के अंदर केंद्र से करीब 14 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए। हम लोगों ने 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे दिए हैं, 100 स्टेशन का कायाकल्प किया है, बिजली घर दिया है, मखाना बोर्ड बनाया है। केंद्र की तरफ से सारी योजना वहां गई है। और राज्य में भी हमने पर जो महिला है उसको 10,000 रुपए दिए, और 6 महीने तक वो देंगे, और बाद में 2 लाख भी देंगे। हमने पेंशन को भी 400 से 1100 कर दिया। हम लोगों ने अभी जो 125 यूनिट बिजली है वो फ्री दी है। कल प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने मोबाइल का लाइट जलवाया और कहा कि अब लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने काम के आधार पे दिया। ये सही है कि हमने धर्म के नाम पर कोई टिकट नहीं बांटे। हमने कोई मुस्लिम को देना है, सिख को देना है, ईसाई को देना है, यहूदी को देना है, ये नहीं किया है। हमने 101 उम्मीदवार लड़ाए हैं, और हमारा इरादा है कि 101 के 101 जीत जाए। तो आरजेडी समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं वो आरोप क्यों लगा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान समुदाय को साइडलाइन कर दिया है? क्या ये सच नहीं है? नहीं, कोई साइडलाइन नहीं है। मैं तो खुद ही स्टार प्रचारक में शामिल हूँ। अगर साइडलाइन होता तो स्टार प्रचारक कैसे होता? आपसे बात कैसे करता भी है बिहाफ ऑफ द बीजेपी? मैं तो मानता हूं कि बिहार में जो हमने तरक्की की है, उस तरक्की में तो सबको हम साथ लेकर चले, किसी को छोड़कर नहीं चले। हम लोगों ने जितनी भी योजना बनाई है, अनाज दे रहे हैं तो सबको। हम अगर रोड बनाया तो सबके लिए, बिजली दिया सबके लिए, 10,000 दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, पेंशन राशि बढ़ाई तो सबको बढ़ाई, गैस दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। हम लोगों ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, सबकी चिंता की। देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बिहार के समस्तीपुर से जनता को संबोधित किया, और आपने उस बात का जिक्र भी किया कि मोबाइल का लाइट जलवाकर प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या आप लोगों को लालटेन की जरूरत है, तो भारी संख्या में आवाज आई कि नहीं,
आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की इन बातों का बिहार की जनता पर असर पड़ेगा? देखिए, मोदी फैक्टर तो पूरे देश में रहता है। अब बिहार में ये फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जी का भी काम है, केंद्र का काम है, मोदी जी की लोकप्रियता है। मोदी जी बनारस से सांसद हैं, रहने वाले गुजरात के हैं, लेकिन बिहारी सबसे ज्यादा प्यार मोदी जी से करते हैं। पिछली बार भी 40 में 39 सीट दिया था, इस बार जो है वो 30 सीटें वहां से दी है। तो हम लोग तो 200 से ज्यादा सीट कैसे जीते हैं, इसमें लगे हुए हैं। देखा जाए तो तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के उन तमाम नेताओं पर जो प्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर से प्रचार करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये केवल प्रचार करने आए हैं और प्रचार करके चले जाएंगे, बिहार को कुछ देंगे नहीं। तेजस्वी यादव ये नहीं जान रहे हैं कि जमीन पर बीजेपी के लोग कितने छाए हुए हैं। एक एक इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरे देश के कार्यकर्ता लगते हैं। हर विधानसभा में हमारा एक विधायक है, जिले में एक सांसद है, एक एक सीट को मॉनिटर कर रहे हैं। टारगेट है कि एक भी सीट ना हारे, सारी सीटों पे जीते, इसकी ताकत लगाई है। इस बार राहुल गांधी तो गायब हो गए हैं, उस यात्रा के बाद तो राहुल गांधी कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए, चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राजद पर कई आरोप लगाए हैं और खासतौर पर मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी तो धर्म के नाम पर या मुसलमान को टिकट देना है या मुसलमान को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाना है, इस नाम पर हम काम नहीं करते, क्योंकि हम लोग धार्मिक आधार पर कोई बंटवारा नहीं करते। लेकिन चिराग पासवान जी के पिताजी ने 2005 में लालू जी से कहा था कि अगर आप मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए तो हम समर्थन देंगे, लेकिन इन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाया और सरकार गंवा दी। इतनी मुसलमानों से नफरत थी। और आज भी जब ऐलान किया तो कोई मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का भी ऐलान नहीं किया। आबादी के हिसाब से उनके वोट बैंक में तो मुख्यमंत्री अनाउंस करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को भी तेजस्वी यादव दिखे, उनको कोई मुस्लिम नहीं दिखा जिसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते। राजद का ही होता, लेकिन नहीं किया, क्योंकि ये लोग मुसलमान को अपनी जागीर समझते हैं। ये लोग मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं, और ये जो बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है, इस बार मुसलमानों से तोड़ देंगे। क्योंकि देखा जाए, अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया, जिसको लेकर लगातार एनडीए की तरफ से सवाल पूछा जा रहा था कि चेहरा अभी तक साफ नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे जीतने के बाद, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने नहीं बताया कि उसको बिहार चुनाव में क्या हासिल हो रहा है। क्या आपको लगता है ये मजबूरी का गठबंधन है? एकदम मजबूरी का गठबंधन है। गर्दन दबा के इन लोगों से अनाउंस करवाया है। लालू यादव जी के यहाँ अशोक गहलोत जी जब गए तो उन्होंने स्थानीय किसी भी नेता को वहां कांग्रेस के घुसने नहीं दिया। अशोक गहलोत जी के पास गए, सीटें इतनी राजद लड़ेगा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी होगा, बाहर ऐलान करो, नहीं तो गठबंधन नहीं है। तो कांग्रेस क्या करती? घुटना टेक कर दिया। कांग्रेस ने घुटना टेक राजनीति कर रही है। राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे, क्या हो गया? आज कांग्रेसी को जो सीटें मिली हैं उसमें कोई कांग्रेस जीतने वाला नहीं, क्योंकि उनको सबसे खराब सीटें, शहरी सीटें दी गई हैं। सब पे भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इस बार तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा देखा जाए, जो इंडिया अलायंस लगातार ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद यदि एनडीए के पक्ष में आता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र जैसी स्थिति होगी। एकदम ऐसा नहीं होने वाला है। एक बात एकदम साफ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि अगर चेहरा, जैसा कि लगातार अपोजिशन कह रहा है कि अगर नाम बता अभी चेहरा तो नीतीश कुमार है ही, मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि नतीजे आने के बाद नहीं होंगे, महाराष्ट्र वाली स्थिति ये हमारे विरोधी क्या कहती हैं, इस पे हम क्या जाएंगे? हम जो कह रहे हैं, हमारे बड़े नेता, कल मोदी जी ने भी कहा, अमित शाह जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार इतने लोकप्रिय हैं, इतनी मेहनती हैं, अभी 5-5 सभा कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं,
जनता में उनको लेकर बहुत उत्साह है और विकास करके दिखाया है, तो अभी मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली ही नहीं है। अंतिम सवाल आपसे, लंबे समय से एनडीए बिहार की सत्ता में रही है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से आपको लगता है कि एक बार फिर से बिहार की जनता एनडीए पर भरोसा जताएगी? एनडीए पे भरोसा इसलिए जताएगी कि बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क, फैक्ट्री सब कुछ हम लोगों ने किया, अस्पताल बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, शिक्षा को बहाल किया है। आज बिहार तरक्की के रास्ते पर है, इसलिए जंगल राज पार्ट 2 की वापसी होने नहीं देगी बिहार की जनता। और जो विकास के पथ पे बिहार आगे बढ़ रहा है वो तेजी से बढ़ता रहेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि 14 तारीख के नतीजे बताएंगे कि आखिरकार बिहार की जनता के दिल में क्या है। क्या एक बार फिर से वो एनडीए की सरकार चाहती है या फिर बिहार में बदलाव होगा? दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।